स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। आज की हमारी कहानी कुछ इस तरह से है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। राधा देवी 42 साल की एक गृहिणी, जिसकी जिंदगी अब तक एक शांत धारा की तरह बह रही थी। उनके पति रमेश जी एक सम्मानित व्यापारी थे और उनका परिवार सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित था। उनके 3 बच्चे थे जो अब कॉलेज में पढ़ रहे थे और अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। घर का माहौल सुखद और समृद्ध था, जहाँ सभी एक दूसरे का ख्याल रखते थे। राधा देवी की दिनचर्या भी बड़ी सरल थी। सुबह उठकर पूजा पाठ करना, बच्चों और पति का ख्याल रखना, घर के कामकाज में जुटे रहना और फिर शाम होते ही परिवार के साथ समय बिताना। राधा देवी ने अपनी जिंदगी को हमेशा पारंपरिक आदर्शों के हिसाब से जिया था। बचपन में अपने माता पिता के कहने पर उन्होंने पढ़ाई पूरी की और फिर जैसे ही उम्र हुई, उसकी शादी रमेश जी से कर दी गई। शुरू में सब कुछ अच्छा था। रमेश जी समझदार, जिम्मेदार और सभ्य व्यक्ति थे, लेकिन धीरे धीरे समय जैसे बीतता गया, राधा देवी को ऐसा लगने लगा कि उनकी जिंदगी में एक निरसता सी आ गई है। बच्चों की जिम्मेदारी और घर के कामों में खुद को पूरी तरह खो देने के बावजूद उनके भीतर कुछ खाली था, जिसे वो कभी शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाई। जब बच्चे बड़े हो गए और अपनी अपनी राहों पर चलने लगे, तब राधा देवी के पास खुद के लिए थोड़ा समय बचने लगा। ये समय उन्होंने शुरू में अपने पुराने शौक जैसे बुनाई, किताबें पढ़ने में बिताया, लेकिन ये सब उन्हें संतुष्ट नहीं कर सका। रमेश जी दिन भर अपने काम में व्यस्त रहते और रात को आते ही थकान से चूर बिस्तर पर पड़ जाते। राधा देवी को ये महसूस होने लगा कि अब उनकी शादी में वो उत्साह नहीं रहा जो पहले कभी था। वो अक्सर सोचती थी, क्या यही जिंदगी का अंत है? हर दिन एक जैसे काम, वही नीरस बातें और बेहतरीन भविष्य की कोई आशा नहीं। इसी बीच एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राधा देवी सुबह सब्जी लेने के लिए बाजार गई। वहाँ उनकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो खीरा ककड़ी बेच रहा था। उसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास रही होगी। चेहरा साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। वो आदमी कभी कभी राधा देवी को देखकर मुस्कुराता और राधा देवी ने देखा कि उसके चेहरे पर एक अनजानी सी चंचलता थी, जो उसके अंदर छुपी अधूरी इच्छाओं को कहीं न कहीं जागृत करने लगी थी। उस आदमी का नाम राजू था। वो एक गांव से था और रोज शहर आकर अपनी खीरा ककड़ी बेचता था। धीरे धीरे राधा देवी और राजू के बीच छोटी छोटी बातें होने लगी। शुरुआत में ये केवल खरीदारी तक सीमित थी, लेकिन समय के साथ ये बातें और गहरी होती चली गई। राजू की बातें सरल और सीधे दिल तक पहुंचने वाली होती। वो राधा देवी की मन की उलझनों को समझता था और उन्हें सुनता भी था, जो शायद उनके जीवन में कोई और नहीं करता था। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। राधा देवी के जिंदगी में जैसे एक नया रंग आने लगा। हर सुबह जब वो बाजार जाती तो उसके चेहरे पर एक नई चमक होती। वो अब ध्यान देने लगी कि वो कैसे दिखती हैं, क्या पहनती और किस तरह से अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव कर सकती हैं। रमेश जी को ये बदलाव कभी कभार महसूस होता, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उनके लिए राधा देवी हमेशा से एक आदर्श पत्नी थी और वो उनके प्रति कभी किसी संदेह को जगह नहीं दे सके। एक दिन जब राधा देवी और राजू की बातें थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, राजू ने अचानक उनसे पूछा, आप खुश नहीं लगती, क्या आपकी ज़िंदगी में कुछ कमी है? ये सवाल सुनकर राधा देवी एक पल के लिए ठिठक गई। किसी ने उनसे ये सवाल पहले कभी नहीं पूछा था, न ही किसी ने इस तरह उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश की थी। वो कुछ कह पाई, लेकिन उनकी आंखों में आंसू आ गए। राजू ने उन्हें सांत्वना दी और उसी पल राधा देवी को लगा कि उनके अंदर कुछ बदल रहा है। उनकी मुलाकातें अब और भी नियमित हो गई। राधा देवी राजू के साथ ज़्यादा समय बिताने लगी और धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि वो उसके साथ एक अजीब सी आज़ादी महसूस करती हैं। राजू के साथ वक्त बिताते हुए उन्हें ऐसा लगता कि उनकी ज़िंदगी में फिर से उमंग लौट आई है। हालांकि इस दौरान वो खुद से ही उलझती रही
क्या वो कर रही थी वो सही था? क्या ये एक भावनात्मक धोखा नहीं था जो वो रमेश जी के साथ कर रही थी? लेकिन भावनाओं का तूफान इतना तेज था कि वो अपने विचारों को दरकिनार करती रही। राजू ने उन्हें एक नई दुनिया दिखाई थी जहाँ उन्हें समझा गया था, प्यार किया गया और वो खुद को फिर से जीवित महसूस करने लगी। फिर एक दिन ऐसा आया जब राधा देवी ने वो कदम उठाए जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, शायद खुद उन्हें भी नहीं। राजू ने उन्हें गांव जाने के लिए कहा। उसने वादा किया कि वो वहां उन्हें खुश रखेगा, दूर ले जाएगा इस रोज़मर्रा की नीरस जिंदगी से, जहां वो फिर से खुद को पा सकेगी। राधा देवी ने एक रात अचानक अपने घर का दरवाज़ा खोला और बिना कुछ कहे राजू के साथ भाग गई। जब सुबह हुई और रमेश जी जागे तो उन्हें राधा देवी कहीं नहीं मिली। घर में एक अजीब सा सन्नाटा सा गया था। रमेश जी ने पहले सोचा कि शायद वो बाजार गई होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उनका दिल घबराने लगा। बच्चों ने भी अपनी माँ की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए और जब काफ़ी समय बीत गया तो उन्होंने हर जगह ढूंढना शुरू किया, लेकिन राधा देवी कहीं नहीं थी। जब राधा देवी घर छोड़कर राजू के साथ गई, उनके परिवार और समाज में ये खबर आग की तरह फैल गई। रमेश जी के लिए ये एक ऐसा आघात था जिसका कोई अनुमान नहीं था। एक सम्मानित व्यक्ति के जीवन में इस तरह का मोड़ उनकी प्रतिष्ठा के लिए भी खतरा था। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि राधा देवी ऐसा कर सकती है। वो उनकी आदर्श पत्नी थी, एक समर्पित माँ और एक स्नेह गृहिणी। लेकिन धीरे धीरे जब सच्चाई सामने आई तो उनका भरोसा टूट गया और उन्होंने खुद को एक अंधेरे में घिरा पाया। राधा देवी के बच्चे भी इस हादसे से पूरी तरह बिखर गए थे। सबसे बड़े बेटे अमन ने अपनी मां को खोजने की कोशिश की, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। छोटे बेटी साक्षी और मंझले बेटे आदित्य ने के लिए ये बात समझना और भी मुश्किल था। वो दोनों अपनी मां से बेहद जुड़े हुए थे और उनकी गैर मौजूदगी से घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। परिवार में अजीब सा सन्नाटा और असमंजस छाया हुआ था। इसी बीच राधा देवी अपने नए जीवन की ओर बढ़ चली थी। राजू के साथ भागने का उनका फैसला अचानक और भावनाओं की बाढ़ में लिया गया था, लेकिन अब वो इस जीवन का सामना कर रही थी जिसे उन्होंने चुना था। राजू उन्हें अपने गांव ले गया, जहां उसने उन्हें एक छोटी सी झोंपड़ी में रखा। यह गांव शहर से काफ़ी दूर था, जहां राधा देवी की नज़रें कभी भी नहीं पड़ी थी। शुरू में उन्हें ये सब एक रोमांचक नई शुरुआत जैसा लगा, दूर किसी अनजान जगह पर जहां कोई उन्हें नहीं जानता, एक नई पहचान के साथ। लेकिन जल्द ही इस दुनिया की वास्तविकता उनके सामने खुलने लगी। गांव की जिंदगी उनके लिए एकदम अलग थी। वहां का माहौल, रहन सहन और लोग शहर से बिल्कुल विपरीत थे। राजू का सादा जीवन था जिसमें कोई बड़ा सपना नहीं था, बस दिन प्रतिदिन की गुजर बसर। राधा देवी जो अब तक एक सुविधाजनक और आरामदायक जीवन जी रही थी, धीरे धीरे इस बदलाव से परेशान होने लगी। राजू की बातें जो पहले उन्हें मोहक और सरल लगती थी, अब उन्हें सतही और नीरस लगने लगी। उनके लिए ये एक नए तरह की कैद बन गई थी, जहाँ तो ना उनकी पुरानी जिंदगी थी और ना ही वो नई जिंदगी थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। राधा देवी का अब दिन उसी तरह से गुजरने लगा जैसा वह पहले घर पर बिताती थी, लेकिन यहाँ सब कुछ अनिश्चित और अस्थिर था। राजू के पास न तो कोई बड़ा साधन था और न ही कोई स्थिर आमदनी। उसने जो वादे किए थे वे धीरे धीरे खोखले साबित होने लगे। वह अब भी हर दिन खीरा ककड़ी बेचने जाता था और राधा देवी दिन भर झोंपड़ी में अकेली रहती थी। गांव की औरतें से भी उनकी कोई खास बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि वहां की भाषा और रहन सहन उनसे बहुत अलग थे। समय बीतने के साथ राधा देवी को ये एहसास होने लगा कि उन्होंने जो कदम उठाया था वो एक बड़ा और शायद गलत कदम था। उनके जीवन में जिस तरह की स्वतंत्रता और उमंग की उम्मीद थी, वह यहाँ पूरी नहीं हो रही थी। एक समय में उन्होंने सोचा कि राजू के साथ भागने से वो अपने जीवन की नीरसता से बच सकेगी, लेकिन यहाँ आकर वो एक और नीरसता में फंस गई थी।
उनके पास अब न तो वह समृद्धि थी जो उन्हें रमेश जी के साथ मिली थी और ना ही वो सम्मान जो उनके परिवार ने उन्हें दिया था। राजू का व्यवहार भी अब बदलने लगा था। वह पहले जैसा समझने वाला और आकर्षक नहीं रहा। वह अब अक्सर चिड़चिड़ा हो जाता और छोटी छोटी बातों पर राधा देवी से बहस करने लगता। शायद उसे भी ये समझ आ गया था कि उनके रिश्तों की नींव केवल क्षणिक भावनाओं पर थी जो समय के साथ मिटने लगी थी। राधा देवी खुद को अकेला और बेसहारा महसूस करने लगी। उन्होंने महसूस किया कि वे एक ऐसी परिस्थिति में हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इधर रमेश जी ने भी हार नहीं मानी थी। उन्होंने राधा देवी को वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश की। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन चूंकि ये कोई अपराध नहीं था, पुलिस भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकी। रमेश जी ने अपने कुछ दोस्तों और परिचितों से मदद ली और राधा देवी की खोज शुरू की। उन्हें अपनी पत्नी पर अब भी भरोसा था कि वो वापस लौट आएगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनका ये भरोसा भी कमज़ोर पड़ने लगा। गांव में रहते हुए राधा देवी को अपने घर की याद सताने लगी। वो सोचने लगी कि उनके बच्चे कैसे होंगे, उनके बिना घर का माहौल कैसा होगा। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन अब उनके पास वापस जाने का रास्ता नहीं था। वह सोचती कि अगर वो वापस जाती तो क्या उनका परिवार उन्हें स्वीकार करेगा, क्या रमेश जी उन्हें माफ़ कर पाएंगे, और सबसे बड़ी बात, क्या वो खुद अपनी इस गलती को माफ़ कर पाएगी। राजू के साथ भी उनके संबंधों में अब वो गर्माहट नहीं रही थी जो पहले हुआ करती थी। राजू अब उन्हें एक बोझ की तरह देखने लगा था। उसकी आर्थिक स्थिति भी दिन ब दिन खराब हो रही थी और वह अब राधा देवी को इस जीवन में खुश नहीं देख पा रहा था। धीरे धीरे राजू ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। अब वह उनके साथ उतना समय नहीं बिताता जितना पहले बिताता था। राधा देवी अब बिल्कुल अकेली महसूस करने लगी थी। एक दिन जब राजू कहीं बाहर गया हुआ था, राधा देवी ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें अपनी ज़िंदगी की बागडोर फिर से अपने हाथ में लेनी होगी। उन्होंने गांव छोड़ने का निश्चय किया। वह जानती थी कि वापस जाना आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि अब वो किसी भी तरह से अपनी पुरानी ज़िंदगी की ओर लौटेगी, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। राधा देवी अपने घर की ओर चल पड़ी, लेकिन उनके मन में अनगिनत सवाल थे। क्या उनका परिवार उन्हें वापस अपनाएगा? क्या रमेश जी अब भी उनका इंतज़ार कर रहे होंगे? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या वो अपनी गलती को सुधार पाएगी? राधा देवी ने अपनी पुरानी जिंदगी की ओर लौटने का निश्चय कर लिया था, लेकिन उनके दिल में डर और आशंका दोनों थी। वह जानती थी कि जिस रिश्ते को वह पीछे छोड़कर गई थी उसे फिर से पाना आसान नहीं होगा। फिर भी उन्होंने ठान लिया था कि अपने परिवार के पास वापस जाएगी, चाहे उनकी गलती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। रास्ते भर राधा देवी के मन में कई ख्याल उमड़ने घुमड़ने लगे। घर लौटने के बाद उनका सामना किससे होगा? क्या रमेश जी उन्हें माफ़ कर पाएंगे? उनके बच्चे जिनके लिए वह हमेशा आदर्श माँ थी, क्या अब भी उनका सम्मान कर पाएंगे? इन सवालों का कोई स्पष्ट उत्तर उनके पास नहीं था, पर एक बात पक्की थी, जो फैसला उन्होंने लिया था उसे वे अब बदल नहीं सकती थी। कई घंटों की यात्रा के बाद राधा देवी अपने शहर पहुंच गई। घर के सामने खड़े होकर उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उन्होंने सोचा, क्या वो फिर से उसी घर की सदस्य बन सकती हैं जिसे उन्होंने खुद छोड़ा था। उन्होंने गहरी सांस ली और दरवाजे की ओर बढ़ी। जब उन्होंने दरवाजे की घंटी बजाई तो अंदर से हलचल सुनाई दी। कुछ पलों के बाद दरवाज़ा खुला और सामने उनकी बेटी साक्षी खड़ी थी। माँ को सामने देखकर साक्षी की आंखें चौड़ी हो गई। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को चुपचाप देखती रही। फिर साक्षी ने बिना कुछ कहे दरवाज़ा खोल दिया और अंदर चली गई। राधा देवी धीरे धीरे घर के अंदर आई। उनके कदम भारी थे, मानो हर कदम उनके लिए एक बोझ की तरह था। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि
रमेश जी और दोनों बेटे भी वहीं खड़े थे और उनके चेहरे पर हैरानी और असमंजस का भाव था। राधा देवी को देखकर परिवार के सारे सदस्य स्तब्ध थे। कुछ पलों के लिए पूरे घर में गहरा सन्नाटा छा गया। रमेश जी ने गहरी नज़रों से राधा देवी को देखा। उनके मन में दर्द, क्रोध और अपमान का एक तूफान था, लेकिन वो अपने भावों को दबाए खामोशी से खड़े रहे। बच्चों ने भी कुछ नहीं कहा। यह क्षण बहुत भारी था। किसी के पास शब्द नहीं थे। कोई नहीं जानता था कि इस हालत में क्या करना चाहिए। राधा देवी ने अपनी आंखों से आंसू भरकर रमेश जी की ओर देखा और धीमी आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। उनकी आवाज़ कांप रही थी और उनका दिल मानो उनकी छाती से बाहर निकलने को तैयार था। उन्होंने जो किया उसकी पीड़ा उन्हें अब साफ साफ महसूस हो रही थी। रमेश जी ने थोड़ी देर तक कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, राधा, ये घर तुम्हारा है, लेकिन जो तुमने किया है उसे भुलाना बहुत मुश्किल होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कुछ कर सकती हो। उनकी आवाज़ में ठंडापन था जो उनके भीतर के टूटे हुए भरोसों को दर्शा रहा था। राधा देवी को ये सुनकर लगा कि जैसे उनके दिल पर एक और चोट लगी हो। उन्होंने बच्चे की ओर देखा, लेकिन वे भी अपनी माँ से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। उनका मन दर्द और अपराध बोध से भर गया था। अमन, जो सबसे बड़ा बेटा था, आगे आया और बोला, माँ, हमने आपको बहुत ढूंढा, लेकिन आपने हमारे बारे में कभी नहीं सोचा। आप अचानक हमें छोड़कर चली गई। क्या कभी ये ख्याल नहीं आया कि हम पर इसका क्या असर पड़ेगा? उसकी आवाज़ में गुस्सा और निराशा दोनों थे। राधा देवी ने सिर झुका लिया। उन्होंने जो किया था उसके परिणाम अब उनके सामने थे। उन्हें समझ आ गया था कि उनके एक फैसले ने उनके पूरे परिवार को तोड़ दिया था। उन्होंने फिर से माफ़ी मांगी, लेकिन ये माफ़ी सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं थी। ये उनके दिल से निकली थी, क्योंकि उन्होंने अपनी गलती का असली एहसास अब कर लिया था। रमेश जी ने कुछ देर के बाद धीरे से कहा, तुम वापस आ गई, ये अच्छा है, लेकिन हमें समय चाहिए। मैं नहीं जानता हम फिर से पहले जैसे बन पाएंगे या नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे। अगर तुम भी कोशिश करोगी। उनके शब्दों में एक संभावना थी, लेकिन इसके साथ ही एक दूरी भी थी। राधा देवी ने सिर हिलाया। वह जानती थी कि ये राह आसान नहीं होगी। रमेश जी और बच्चों का विश्वास दोबारा जीतना एक लंबी प्रक्रिया होगी। उन्होंने अपने दिल में ठान लिया था कि वे इस बार पूरी तरह से समर्पित होकर अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करेगी। इसके बाद कुछ दिन बेहद कठिन बीते। घर में एक अजीब सी खामोशी छाई रही। राधा देवी ने खुद को घर के कामों में पूरी तरह से लगा लिया, लेकिन ये सब एक कोशिश थी परिवार के साथ फिर से जुड़ने की। उन्होंने रमेश जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके और रमेश जी के बीच अब एक अनकही दूरी थी। रमेश जी का व्यवहार सौम्य था, लेकिन वो पहले जैसा प्यार और अपनापन नहीं था। बच्चों के साथ भी रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। वे अब भी अपनी माँ से नाराज़ थे, खासकर अमन, जो अब तक एक वयस्क हो चुका था। अपनी माँ के फैसले को समझने में असमर्थ था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ये नाराज़गी कम होने लगी। साक्षी और आदित्य ने भी अपनी माँ से बात करना शुरू किया, हालांकि वह पहले जैसी गर्मजोशी अभी भी नदारद थी। राधा देवी ने महसूस किया कि अब उन्हें केवल समय और धैर्य की ज़रूरत है। उन्होंने फैसला किया कि वे इस बार अपने परिवार को प्राथमिकता देगी और सब कुछ छोड़कर अपने रिश्तों को दोबारा बनाने की कोशिश करेगी। धीरे धीरे महीनों के बाद उनके प्रयासों का फल मिलने लगा। रमेश जी ने भी अपने दिल की कठोरता को कुछ हद तक छोड़ दिया, लेकिन वो अब भी सतर्क थे। वो एक बार फिर से रिश्तों में विश्वास करने के लिए तैयार थे, लेकिन इस बार बिना किसी उम्मीद के। राधा देवी ने अब यह समझ लिया था कि जिंदगी में भावनाओं के ज्वार बाटा में बह जाना आसान है, लेकिन उन भावनाओं का सामना करना और अपनी जिम्मेदारियों को समझना कहीं अधिक कठिन है। उन्होंने अपने अनुभव से सीखा कि
जिंदगी की स्थिरता ही सच्चा सुख है और इसे पाने के लिए अपने अंदर की इच्छाओं और क्षणिक भावनाओं पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। राधा देवी के जीवन में अब एक नया मोड़ आ गया था। उन्होंने अपनी गलती से सीखा और अब वे अपने परिवार को समर्पित थी। हालांकि ये सफ़र आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने रिश्तों को दोबारा बनाने की ठान ली थी। वे जानती थी कि उनका परिवार फिर से पहले जैसा नहीं हो सकता, लेकिन वे इसे एक नई शुरुआत के रूप में देख रही थी। एक ऐसी शुरुआत जहां वे खुद को और अपने परिवार को नए सिरे से समझ सके और एक साथ आगे बढ़ सके।